Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friend, my name is Shivanshu Singh and I am going to teach you a new subject, soil mechanics. First of all, in this lecture I will discuss introduction of soil mechanics. What is soil mechanics? Here we are saying that soil mechanics जो कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, soil and mechanics. तो firstly I will discuss what is the soil, then I will discuss what is mechanics. फिर जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो फाइनली हमें ये क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज सॉइल मैकेनिक्स. चलिए सबसे पहले देखते हैं सॉइल क्या होता है. तो अगर हम सॉइल की बात करें, सॉइल मींस, सॉइल वर्ड जो सबसे पहले डिराइव्ड हुआ है ये एक लैटिन वर्ड से हुआ है जिसका मतलब होता है सोलियम. सोलियम का मतलब ये होता है द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ दैट मे बी डग और प्लाउड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्टिंग प्लांट लाइफ. तो जो हमारे सॉइल को कह सकते हैं कि द अपर मोस्ट लेयर, अर्थ की जो सबसे ऊपरी लेयर होती है जिसकी हम खुदाई कर सकते हैं और जो कि हमारे प्लांट लाइफ को सपोर्ट करने में रिस्पॉन्सिबल होती है. ये जो भी हमारा डिफिनेशन है वो हमें दिया गया है अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चरिस्ट. ऐसे बहुत से मैनर्स में अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग सॉइल की डिफिनेशंस दी. जैसे अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिस्ट अगर कहा जाए, geologist says that soil is the thin outer layer of loose sediments within which plant roots are present. ठीक है, इन्होंने कहा कि सॉयल जो हमारी होती है अर्थ सरफेस की सबसे ऊपरी लेयर होती है जो कि सबसे लूज सेडिमेंट होता है और उस सेडिमेंट्स में सॉयल के कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई सॉयल है तो सॉयल, तो अगर एक कोई सॉयल है, अर्थ है, तो अर्थ के जो में बहुत डेप्थ तक हमारी सॉइल मौजूद रहेंगी. तो जितने डेप्थ तक हमारे कोई भी प्लांट का रूट्स जो होता है वो प्रेजेंट रहता है, जितने भी डेप्थ तक सॉइल हमारे प्लांट या उसकी रूट्स प्रेजेंट रहती है, उस डेप्थ को, वहाँ की सॉइलों को हम लोग क्या कहते हैं, सॉइल डिफाइन किया गया था एज पर जियोलॉजिस्ट. अब थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट मैनर जो हमें डिफाइन किया गया है, अकॉर्डिंग टू सिविल इंजीनियर, सॉइल इज एन अनकंसोलिडेटेड मटेरियल कंपोज्ड ऑफ सॉलिड पार्टिकल प्रोड्यूस्ड बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक एंड द वाइड स्पेस बिटवीन द पार्टिकल में कंटेन एयर, वाटर एंड बोथ. जहां पर हम दो बातों पर ध्यान देंगे कि व्हाट इज अनकंसोलिडेटेड मींस हियर and second one is the what is disintegration of rock. चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं. अगर हम बात करें कि एज पर सिविल इंजीनियर्स क्या है कि सॉइल हमारी क्या होती है, अनकंसोलिडेटेड रॉक होती है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई चट्टान है तो उन चट्टानों का क्या होता है कि दो तरीके से डिसइंटीग्रेशन होता है. डिसइंटीग्रेशन का मतलब ये हो गया कि जिसे हम वेदरिंग कहते हैं, वेदरिंग और इरोजन. अगर इरोजन ऑफ रॉक हमारा हो रहा है या वेदरिंग ऑफ रॉक होता है, अब ये किसके कारण होता है, दो रीजन से होता है. फर्स्ट फिजिकल वेदरिंग भी होती है एंड सेकेंड वन इज द केमिकल वेदरिंग, जो कि अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स में. तो इन दो रीजन से, फिजिकल एंड केमिकल रीजन के कारण कोई भी रॉक की क्या होती है, वेदरिंग होती है या डिसइंटीग्रेशन होता है, जिसके कारण बड़े बड़े रॉक से डिसइंटीग्रेट होके हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते हैं. वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, जब एक जगह कंपोजिट होते हैं, एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, डिपॉजिट होना शुरू करते हैं, तो हमें सॉइल फॉर्मेशन होती है. तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी क्या होती है, सॉइल एक अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है जो कि सॉलिड पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है. तो जब नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स एक जगह पर इकट्ठा होना शुरू करते हैं और डिपॉजिट होते होते एक सॉइल मास का फॉर्मेशन करते हैं, तो इनमें दो चीजें होती हैं. फर्स्ट क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स होती हैं, और जब ये सॉलिड पार्टिकल्स किसी एक अरेंजमेंट में इकट्ठा होती हैं, डिपॉजिट होती हैं, तो उनके बीच में हमारी कुछ स्पेस रह जाती हैं. तो जो ये स्पेस होती हैं इन आर सॉइल मैकेनिक्स, हम इन स्पेस को, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे
जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस हैं। इन स्पेस को सॉइल मैकेनिक्स में नाम दिया गया है या तो इसे दैट इज कॉल्ड पोर्स और वाइड्स। जनरली इट नोन एज द वाइड्स, VOID वाइड्स। ठीक है, अब ये वाइड्स या तो एयर के कारण फिल होती हैं या इनमें पूरी तरीके से कंप्लीटली वाटर से फिल होती हैं या ये दोनों से फिल होती हैं। तो यही बात किया गया कि सॉइल हमारी क्या होती है, अनकंसोलिडेटेड मटेरियल होती हैं जो कि कंपोजिशन होता है किसका, सॉलिड पार्टिकल्स का, और ये डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक से बनती हैं। अब डिसइंटीग्रेशन के बारे में क्लियर हो गया, वाइड्स क्या होती हैं क्लियर हो गया, उनमें एयर होती हैं क्या होती हैं, सारी चीजें। अब बात करते हैं कि ये अनकंसोलिडेटेड मटेरियल की क्या होती है। तो अनकंसोलिडेटेड मटेरियल का ये मतलब हुआ कि जब हमारे सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो वाइड्स होते हैं, इन वाइड्स को रिमूव करने के लिए हम लोग सॉइल को कंप्रेस करते हैं। तो सॉइल को कंप्रेस करने का मतलब हमें इन वाइड्स के बीच में जो भी वाटर है या एयर है, इनको जब हम पूरी तरीके से रिमूव कर देंगे, देन सॉइल पार्टिकल्स और करीब आ जाएंगी, जिसके कारण इनका जो बॉन्डिंग है वो और अच्छी हो जाएगी और एक प्रॉपर सॉइल जो है हमें एक अच्छी स्ट्रेंथ देने लगेगी, जिसके कारण हमारे सॉइल की जो लोड बियरिंग कैपेसिटी है, जिसको हम लोग कहते हैं बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, वो क्या होगी और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो जब हम सॉइल पे कंप्रेस करने के लिए लोड लगाते हैं, कंप्रेशन करने के लिए, तो दो तरीके से कंप्रेशन किया जाता है। फर्स्ट वन इज द कॉम्पैक्शन। टू प्रोसेसेस हैं, एक कॉम्पैक्शन होता है, एक कंसोलिडेशन होता है। कॉम्पैक्शन का मतलब क्या हो गया कि जब हम सडन लोडिंग करते हैं तो उसको सडन लोडिंग के कारण जो भी हम वाइड्स को रिमूव करते हैं उनको हम कॉम्पैक्शन कहते हैं। और जो कंसोलिडेशन होता है वो टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है। जैसे जब बिल्डिंग कहीं पर भी किसी सॉइल स्ट्रक्चर पर बिल्डिंग बना दी जाती है या कोई हैवियर लोड रख दिया जाता है, तो टाइम के साथ साथ क्या होता है कि उनका कंप्रेशन स्टार्ट हो जाता है, उनमें सेटलमेंट आना शुरू हो जाती है। वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, कंसोलिडेशन। तो कॉम्पैक्शन इज द सडन प्रोसेस and consolidation is a time dependent properties. Okay, now तो जब हम कभी भी सॉलिड पार्टिकल्स पर लोड लगाते हैं कंप्रेशन करने के लिए, तो हम एज्यूम करते हैं and we can say is a assumption of the soil mechanics कि soil particles should be unconsolidated. It means कि after applying a load हम कभी ये नहीं मानेंगे कि जो हमारी पार्टिकल्स है वो कंप्रेस हों। कभी भी सॉइल मैकेनिक्स में लोड लगाने पर उनको वाइड्स को कम करने के लिए जो पार्टिकल्स हैं वो कभी कंप्रेस नहीं होंगी। इट मींस सॉलिड पार्टिकल्स आर अनकंसोलिडेटेड, वो कंप्रेस नहीं होंगी। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर अगर वो कंप्रेस नहीं होंगी तो वाइड्स किस तरह से रिमूव होगा। तो जब वो किसी भी सॉइल पार्टिकल्स का, अगर हमने नंबर ऑफ सॉइल पार्टिकल्स से एक सॉइल मास का फॉर्मेशन देखा, तो जब हम इन पे लोड लगा रहे हैं, एक्सटर्नल लोड अप्लाई कर रहे हैं, तो जब सॉलिड पार्ट, अब इनके बीच में वाइड्स हमको दिखाई दे रही हैं, ये ब्लैक पेन से मैंने जो दिखाया ये वाइड्स हैं, ये वाइड्स हैं जो वाइड दिख रहा है, इन वाइड्स को रिमूव करना था। तो अब जब सॉलिड पार्टिकल्स कंप्रेस नहीं हो रही हैं तो होता क्या है कि ये जो पार्टिकल्स हैं आफ्टर द अप्लाइंग लोड दे स्टार्ट शिफ्टिंग, और जब ये शिफ्ट होना शुरू करते हैं तो नंबर ऑफ कांटेक्ट जैसे कि देखिए बढ़ रहे हैं। अगर इस पार्टिकल्स को देखते हैं तो ये सिंगल पार्टिकल्स के पहले नंबर ऑफ कांटेक्ट कम थे, इनके बीच में वाइड्स थी, मगर जब हमने लोड लगाया तो पार्टिकल क्या हुई, रीएडजस्ट हुई। तो रीएडजस्ट होने के कारण क्या हो रहा है कि इनके बीच में जो वाइड्स हैं वो रिमूव होती चली जा रही हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो कॉम्पैक्शन प्रोसेस हम कर रहे हैं या कंसोलिडेशन कर रहे हैं वाइड्स को रिमूव करने के लिए, वो तब पॉसिबल होता है जब सॉलिड पार्टिकल रीएडजस्ट होती हैं, अपना पोजीशन चेंज करती हैं और उनके बीच से क्या होता है, वाइड्स निकल आती हैं और पार्टिकल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, मतलब कोहेसिव फोर्सेस, वो क्या होती हैं, स्ट्रांग हो जाती हैं, जिसके कारण सॉइल मास की स्ट्रेस जो कि इफेक्टिव स्ट्रेस कहलाती है, वो आगे डिस्कस करेंगे हम लोग कि इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होती है, इंक्रीज हो जाती हैं। तो
दो बातें क्लियर हो गई कि सॉलिड पार्टिकल्स अनकंसोलिडेट होती हैं, वो कभी भी पार्टिकल कंप्रेस नहीं होंगी। और सेकंड थिंग इज कि जो पार्टिकल्स हैं, हम लोग ये मानते हैं कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो स्फेरिकल इन शेप होने चाहिए, क्योंकि अगर सॉलिड पार्टिकल्स स्फेरिकल होंगी तभी हम किसी भी मैनर में उनको अरेंज करें तो उनके बीच में वाइड्स जरूर रहेंगी। अगर सॉलिड पार्टिकल्स को, सॉलिड मास को हम कितना भी कंप्रेस कर दें, उनके बीच का वाइड्स कभी खत्म नहीं, क्योंकि अगर वाइड्स पूरी तरीके से कंप्लीटली रिमूव हो जाती हैं, इसका मतलब सारे पार्टिकल्स आपस में आ जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगी फुल्ली। इसका मतलब जब वाइड्स नहीं है उनके बीच में तो वो एक्ट करेंगे लाइक अ रॉक एक्ट करेंगी। जब रॉक की तरह एक्ट करेंगी, जब एक सॉलिड की तरह एक्ट करेंगी, तो जो हम स्टडी करेंगे वो सॉइल मैकेनिक्स की नहीं होगी, वो सॉलिड मैकेनिक्स की स्टडी कहलाएगी। ठीक है, अब और चीज देखते हैं इस पे। तो ये दो चीजें हमें क्लियर हो गई कि अनकंसोलिडेटेड क्या होता है और डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक क्या होती है। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म क्लियर हो गया, सॉइल क्या होती है। सॉइल को अलग अलग मैनर्स में डिफाइन किया गया। एज पर सिविल इंजीनियर, सॉइल इज अनकंसोलिडेटेड मटेरियल कंपोज्ड ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, जिनमें क्या होती हैं, स्पेस या वाइड्स मौजूद होती हैं। वो वाइड्स के बीच में एयर, वाटर या बोथ होती हैं। अब मैकेनिक्स क्या है? सेकेंड टर्म इज द मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ फोर्सेस। इट मीन्स कि अगर हम दोनों को कंबाइंड करें तो हम कह सकते हैं कि सॉइल मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ फोर्सेस विच एक्ट ऑन अ सॉइल मास ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया कि क्या होती है सॉइल मैकेनिक्स। स्टडी ऑफ फोर्सेस होती है किस पे? सॉइल मास पे। या फिर जब सॉइल पार्टिकल्स वाइड्स से वाटर फ्लो करती हैं तो उन वाटर के कारण, फ्लो ऑफ वाटर के कारण जो सॉइल में फोर्सेस एक्सट्रैक्ट होती हैं, उन फोर्सेस की भी हम स्टडी सॉइल मैकेनिक्स में करते हैं। सॉइल मैकेनिक्स के इस पूरे स्टडी को हमने एक टर्म दिया, एक नाम दिया, दैट इज कॉल्ड पेडोलॉजी। पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। एंड इसको आप बड़े ध्यान से रखिएगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स में हमेशा ये पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पेडोलॉजी। ठीक है, अब बात ये आती है कि सॉइल मैकेनिक्स सब टर्म से पूरे सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो सॉइल मैकेनिक्स टर्म को इंट्रोड्यूस 1925 में किया गया था, इन द ईयर 1925 में, बाय द साइंटिस्ट डॉक्टर कार्ल तरजागी। डॉक्टर कार्ल तरजागी, इनको फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स भी कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। इनकी एक बुक थी, इर्द बाव मैकेनिक्स, इर्द बाव मैकेनिक। इस बुक को इन्होंने ट्रांसलेट किया और इंग्लिश में, और उसको नाम दिया गया सब्जेक्ट को सॉइल मैकेनिक्स। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने फर्स्टली देखा व्हाट इज द सॉइल मैकेनिक्स। में फर्स्टली हमने सॉइल को डिफाइन किया, व्हाट इज सॉइल, एंड देन हमने मैकेनिक्स डिफाइन किया। फिर हमने कंबाइंड करके देखा व्हाट इज सॉइल मैकेनिक्स। फिर हमने डिस्कस किया हु इज द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स एंड इन विच ईयर सॉइल मैकेनिक्स को एज अ सब्जेक्ट हमारे सामने इंट्रोड्यूस किया गया। थैंक यू। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि ओरिजिन एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, की सॉइल मैकेनिक्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ओरिजिन कहाँ से है, और कितनी टाइप्स की सॉइल होती हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट सॉइल जो कि किसी भी कॉम्पिटिशन्स में या हम कहें तो हमारे यूनिवर्सिटी पेपर में भी पूछे जाते हैं। थैंक यू। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं।